अगर आपको छोटे बच्चों के आधार बनाने वाली आईडी मतलब CELC आईडी चाहिए तो आप दो तरीकों से ये वाली आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि डायरेक्ट आप UIDAI के थ्रू इस वाली आईडी के लिए अप्लाई करो और वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करके इस वाली आईडी को एक्टिवेट करवा लो। इसके अलावा सेकंड तरीका ये है कि ऑलरेडी जिनके पास ये वाली आईडी अवेलेबल हो, जिनके पास CELC की आईडी हो, उनके साथ आप अपना ऑपरेटर वाला ऑनबोर्डिंग सिस्टम अनेबल करवा लो। उसके बाद आप इस वाली आईडी को ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट UIDAI के थ्रू CELC वाली आईडी लेते हो तो आपकी जो आईडी ऑपरेट होती है वो आपकी टैबलेट के थ्रू ऑपरेट होती है, जो कि कुछ इस तरीके का होता है। लेकिन अगर आप एक ऑपरेटर बन जाते हो, जिनके पास ऑलरेडी ये वाली आईडी होती है, उनके थ्रू आप ऑपरेटर बन जाते हो, तो उस कंडीशन में आपके पास अगर मोबाइल फोन होता है तो उसी वाले मोबाइल फोन से भी आप ये वाली आईडी ऑपरेट कर सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव बताऊंगा कि अगर आप ये वाली आईडी ले लेते हो तो इस वाली आईडी के थ्रू आप किस तरीके से छोटे बच्चों का आधार कार्ड बना सकते हो। इसके अलावा इस वाली आईडी को अगर आपको अप्लाई करना हो UIDAI के थ्रू, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करके इस वाली आईडी को एक्टिवेट करवाना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। साथ ही साथ ऐसे कोई बंदे हो जिनके पास ये वाली आईडी ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो और आप उनके साथ आप ऑपरेटर बनके इस वाली आईडी को अपने मोबाइल फोन के थ्रू ऑपरेट करना चाहो, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहो, तो आप किस तरीके से यहाँ पर आप ऑपरेटर बन सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इस वाली आईडी को अगर आप लेते हो तो यहाँ पर आपको किस तरीके से नए वाले आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। मतलब किस तरीके से आप इस वाली आईडी के अंदर लॉगिन करके किस तरीके से आप छोटे बच्चों का आधार कार्ड बना सकते हो। अगर आपको ये वाली आईडी मिल जाती है तो वहां पर आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन दिया जाता है, जिसको आप मोबाइल फोन के अंदर और आप अपने टेबलेट के अंदर यूज कर सकते हो। उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम होता है चाइल्ड एनरोलमेंट क्लाइंट, जिसका जो डैशबोर्ड होता है, लोगो होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। इसको जब आप ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद यहाँ पर जिनकी भी ये वाली आईडी होती है उनको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल के और यहाँ पर ऑथेंटिकेट करके अपने बायोमेट्रिक लगा के यहाँ पर लॉगिन करना होता है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि जिनका आप आधार कार्ड बना रहे हैं उनका आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है। अगर है तो आप यस करेंगे और उनका बर्थ सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे। अगर नहीं है तो आप नो करके यहाँ पर सबमिट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर गार्जियन का जो भी आधार नंबर है वो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आप जिनका भी आप आधार कार्ड बना रहे हैं छोटे बच्चों का, उनके माता पिता में से किसी एक का आप यहाँ पर आधार नंबर डाल देंगे और उनका जो जेंडर है उसको सिलेक्ट करके ऑथेंटिकेट पर क्लिक करके आप यहाँ पर पेरेंट्स का, गार्जियन का आप यहाँ पर बायोमेट्रिक लगवा लेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पर जिस वाले बच्चे का आप आधार कार्ड बना रहे हो उनका आप यहाँ पर नाम लिखोगे कि आधार कार्ड में उनका क्या नाम होना चाहिए। जो भी उनका हिंदी में नाम होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर कुछ गलत आ जाता है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। जो भी उनका जेंडर है उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी होती है। इसके अलावा जो भी आप आधार बना रहे हो उसके अंदर आपको मोबाइल नंबर कौन सा लिंक करना है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। इसके अलावा जिस वाले बच्चे का आप आधार कार्ड बना रहे हो उनका आपको यहाँ पर एक फोटो डालना होता है। फोटोग्राफ वाले ऑप्शन में डॉक्यूमेंट टाइप में आपको यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना होता है और नीचे डॉक्यूमेंट में कैमरे के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट को अपलोड करना होता है। यहाँ पर क्लिक करते ही जिसका भी आप आधार बना रहे हो उनके आधार में जो भी आपने डिटेल वगैरह डाली है उसका प्रीव्यू आपको बताया जाता है। अगर इस वाले डिटेल में कुछ गलती है तो आप बैक लेके उसको एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर सारी चीजें सही है तो यहाँ पर जिनकी भी ये आईडी है उनका आप यहाँ पर थंब इंप्रेशन करवाना है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करनी है और नीचे ऑप्शन मिलता है कंप्लीट एनरोलमेंट का, इस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपका एनरोलमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है और यहाँ पर आपको एक एनरोलमेंट आईडी मिल जाती है। जैसे ही ये वाली आईडी मिल जाती है 7 दिन के अंदर अंदर जिनका भी आपने यहाँ पर आधार अप्लाई किया है उनका 7 दिन के अंदर अंदर आधार कार्ड यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई यहाँ पर नए बच्चों का, छोटे बच्चों का, 5 साल से नीचे वाले बच्चों का आधार कार्ड बनाने की। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ऑपरेटर बनना है या फिर किसी को आपको ऑपरेटर बनाना है, आपके पास आईडी है, आप किसी दूसरे को यहाँ पर ऑपरेटर बनाना चाहते हो जो कि अपने मोबाइल फोन से इस वाली आईडी को ऑपरेट कर सके, तो ऑपरेटर बनाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऑपरेटर का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही जिसको भी आप ऑपरेटर बनाना चाहते हो उनका नाम लिखना होता है, उनका जो भी आधार नंबर है वो लिखना होता है। ऑपरेटर का जो यूजर कोड होता है वो जो भी आपका होता है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद जो भी यहाँ पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है वो आपको यहाँ पे करना होता है और नीचे ऑप्शन मिलता है ऐड ऑपरेटर का,
इस पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आप यहाँ पर जिस वाले ऑपरेटर को आप यहाँ पर ऑपरेटर बनाना चाहते हो उनकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ पर डालनी होती है। जैसे जो भी उनका यहाँ पर सेंटर नेम है वो डालना होता है, जो भी यहाँ पर एड्रेस है उनका वो डालना होता है, पिन कोड वगैरह डालना होता है, जो भी ऑपरेटर का नाम है या फिर उनका जो भी आधार नंबर है वो आपको डालना होता है और सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर ओके करना होता है। जैसे ही आप ओके करते हो आपका जो भी यहाँ पर ओटीपी होता है, मोबाइल नंबर जो भी आपकी आईडी के अंदर लिंक होता है उस पर ओटीपी जाता है वो डालना होता है और जो भी आपकी बायोमेट्रिक होती है वो लगा के आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेट करना होता है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट कर लेते हो, ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको ओके करना होता है। जैसे ही आप ओके कर देते हो यहाँ पर आपने जो भी ऑपरेटर ऐड किया है वो आपके यहाँ पर ऐड हो जाता है। उसके बाद जो भी ऑपरेटर है उनको उनके मोबाइल फोन के अंदर आधार एनरोलमेंट चाइल्ड क्लाइंट वाला ऐप उनको डाउनलोड करना है और उस वाले ऐप के थ्रू वो वहां पर ऑपरेटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके वहां पर आप अपना आधार नंबर डाल के लॉगिन करके यहाँ पर इस वाले ऐप को अच्छे तरीके से यूज में लेके आधार का काम कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कोई लोग हैं जो कि इस वाली आईडी को डायरेक्ट यूआईडीआई के थ्रू अप्लाई करके डायरेक्ट उसको एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने चैनल पर वीडियो बना रखा है, आप इस पर क्लिक करके उस वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आईडी चाहिए, आपको आईडी नहीं मिल रही है तो नीचे आप अपने स्टेट का नाम कमेंट कर देना और जो भी आपका नाम है वो भी आप कमेंट कर देना। पर्सनली मैं आपको कमेंट के अंदर ही रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।